हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 18 अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स के क्वार्टाइल्स वाले पार्ट को कवर करेंगे। जो इसके देखिए प्रीवियस हमारे टू पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक मीन एंड मीडियन, उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम क्वार्टाइल्स वाले पार्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्टली देखिए हम समझेंगे कि हमारा जो क्वार्टाइल्स होता है ये होता क्या है। ओके ना, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वार्टाइल्स होता है ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से हम लोगों ने देखिए मीडियन वाला पार्ट कवर करा, तो वहां पे हमने समझा कि जो हमारा मीडियन होता है वो एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, या हम अनदर वर्ड में ये कहें कि जो हमारा मीडियन होता है वो हमारे गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जैक्टली टू सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है। उसी तरह से हमारा क्वार्टाइल्स भी जो होता है हमारे गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 एग्जैक्ट इक्वल सब ग्रुप्स में डिवाइड करता है। राइट, तो फर्स्टली हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो हमारा क्वार्टाइल्स होता है ये पर्टिकुलर हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है। राइट, तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए, तो अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्वार्टाइल्स होता है ये पर्टिकुलर होता है हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके ना, तो इसको हम उसी तरह से समझेंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये हाउ मेनी होंगे ये अब हमें फाइंड आउट करना है। राइट, तो देखिए जो भी हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं वो नंबर ऑफ डिवीजन से ऑलवेज वन लेस होते हैं। ओके ना, ये आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं वो नंबर ऑफ डिवीजन से ऑलवेज वन लेस होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको समझें कि अगर हमारे पास कोई एक इस तरह से रेक्टेंगुलर हमारा रीजन है, ओके ना, और इसको हम एग्जैक्टली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें, ओके ना, इसको हम एग्जैक्टली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। ये सपोज कीजिए आप कि ये इक्वल 4 हमारे पार्ट्स हैं, ये फॉर्म नहीं हुआ है बट आपको सपोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किए तो हमारे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो कितने हैं, तो हम काउंट करते हैं। देखिए हो गया 1 2 3। राइट, तो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे नंबर ऑफ डिविजन होते हैं उससे हमारे वन लेस पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं। राइट, तो अब देखिए जब हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्वार्टर्स के फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन जो मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। तो उसी तरह से देखिए हमारे जो क्वार्टाइल्स होते हैं हमारे गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्वार्टर कहते हैं। राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारी ये 3 लाइंस हैं यही लाइंस हमारे हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन जिनको हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल्स। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमें 3 क्वार्टाइल्स मिलने वाले हैं। राइट, जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं इनको हम लोग कहते हैं क्वार्टाइल्स। राइट, तो यहाँ पे आप ये चीज बाइफरकेट कर सकते हैं कि जो हमारे क्वार्टर एंड क्वार्टाइल होते हैं बोथ डिफरेंट वैल्यू होते हैं। राइट, जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं। राइट, एंड जो हमारे क्वार्टर होते हैं वो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं। ओके ना, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वार्टाइल है ये पर्टिकुलर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके ना, अब इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स divides given frequency distribution in क्वार्टर। क्वार्टर, और क्वार्टर का मतलब क्या होता है हमारा 4 इक्वल डिवीजन्स। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो क्वार्टाइल्स हैं वो हमारे गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके ना, और ये जो हमारे क्वार्टाइल्स होंगे यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके ना, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे देयरफॉर देयर आर 3 क्वार्टाइल्स exist, ओके ना, exist to divide in
quarter a given frequency distribution। ओके ना, यही आपको समझना है कि जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं ये हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं जो गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और हमने आपको बताया कि जो हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं वो नंबर ऑफ डिवीजन से ऑलवेज 1 लेस होते हैं। तो अब देखिए हमने किसी गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल सब ग्रुप्स में डिवाइड करा, तो वहां पे हमें 3 क्वार्टाइल्स मिलेंगे या 3 पॉइंट ऑफ डिवीजन मिलेंगे। ओके ना, ये देखिए हो गया इसका जो भी इसके रिस्पेक्टिव जो भी हमारे इंफॉर्मेशन थी हमने कलेक्ट कर लिया। अब देखिए क्या होता है कि जब हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में या 4 इक्वल सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी हम काउंटिंग टॉप टू बॉटम करते हैं। ओके ना, हम कहते हैं 1 2 3 4, ये हमारे 4 क्वार्टर्स हो गए। बट जब हम क्वार्टाइल को काउंट करते हैं तो इसको हम लो टू हाई काउंट करते हैं। ओके ना, जो हमारे नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स हैं या हम ये कहें कि जो हमारे पॉइंट ऑफ डिवीजन है इनको हम लो टू हाई काउंट करते हैं। बट जो हमारे क्वार्टर्स होते हैं उनको हम टॉप टू लो हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए इसके हमें पर्टिकुलर जो हमारे क्वार्टाइल्स है इनको हम लोग Q1 Q2 एंड Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे द quarters numbered from higher to lower, but quartiles numbered from low to high, from low to high। ओके ना, इसको हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पर्टिकुलर 3 जो क्वार्टाइल्स है या जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उनका हमारा फार्मूला होता है, उसी के रिस्पेक्टिव हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे फार्मूले एग्जिस्ट करते हैं अब उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम राइट करेंगे लोअर क्वार्टाइल्स या लोअर क्वार्टाइल। तो इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। ओके ना, जहां पे हमारा n जो है ये हमारा देखिए जो n है ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस और डेटा ओके ना, ये होता है हमारा n। जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन रहेंगे वो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि n+1 अपॉन 4th आइटम की हमें साइज फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा लोअर क्वार्टाइल। एंड लोअर क्वार्टाइल को देखिए हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से, हमने मेंशन नहीं करा है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। ओके ना, ये होता है हमारा लोअर क्वार्टाइल। ओके, और इसको देखिए हम Q1 से राइट करते हैं तो इसको हम मेंशन कर लेंगे Q1 इक्वल। ठीक है, तो Q1 का हमारा जो वैल्यू होगा वो होता है हमारा साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम, जहां पे n हमारा जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन और डेटा। ठीक है, ये हमारा n का वैल्यू हो गया। अब देखिए जो हमारा हायर जो क्वार्टाइल होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं Q3 से। एंड Q3 की जो हमारी वैल्यू होती है ये इक्वल होती है हमारी साइज ऑफ 3 into n+1 अपॉन 4th आइटम। ओके ना, इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल होगी साइज ऑफ 3 into n+1 अपॉन 4th आइटम। इसको पर्टिकुलर हमें इस तरह से कर लेना चाहिए। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है हमारी ये Q3 की। और देखिए जो हमारा मिडिल क्वार्टाइल होता है वो पर्टिकुलर हमारा मीडियन के ही इक्वल होता है। ओके ना, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने कोई एक रेक्टेंगुलर रीजन कंसीडर करा था और इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था।
ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वार्टाइल होगा इसको हम Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो हमारा Q2 होगा ये हमारा इक्वल्स टू मीडियन के होगा ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा, ये Q1 का वैल्यू होता है और ये होता है हमारा Q3 का वैल्यू, राइट। तो यही देखिए हो जाएंगे हमारे Q1, Q2 एंड Q3। तो यहाँ पे देखिए हमें Q1 एंड Q3 के जो फार्मूले हैं इनको हमें यूज करना है। जब हमें Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हमें Q2 क्वार्टाइल की वैल्यू मिल जाती है, राइट। अब देखिए जो हमारे Q1 एंड Q3 जो हमारे क्वार्टाइल्स हैं इनका जो डिफरेंस वैल्यू होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके ना, जो हमारे Q1 एंड Q3 के डिफरेंस की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज और उसकी वैल्यू को भी हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके ना, चलिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हम राइट करेंगे द डिफरेंस ऑफ हायर क्वार्टाइल and lower quartile is called inter quartile range and equals to ये देखिए हो जाएगा हमारा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। देखिए जो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंस ऑफ हायर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल के हाफ वैल्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें पर्टिकुलर Q1 एंड Q3 वाला जो हमारे फार्मूला है इन्हीं को हमें यूज करके क्वार्टाइल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होगी, जहां पे आपको कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ हायर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल, या कभी कभी आपको देखिए बोथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो अब देखिए इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है अब उसको हम लोग शेयर कर लेते हैं। ये तो रहा हमारा फार्मूला का पार्ट। अब जो इससे रिलेटेड हमारे इंफॉर्मेशन है अब उसको हम कलेक्ट करेंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम n+1/4 आइटम की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें ये एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए। ओके ना, देखिए जब इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी तो हमें इंटीजर आइटम का वैल्यू जो भी होगा गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब इसका जो वैल्यू है हमारा साइज ऑफ n+1/4 आइटम या 3 into n+1/4 आइटम की जो वैल्यू है वो हमें एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू ना मिले। कहने का मतलब अगर हमें वैल्यू जो है 10.25 इस तरह से मिल जाए और यहाँ पे आ जाए 10.25 टर्म, इस तरह से जब वैल्यू मिल जाए तो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमें थोड़ा सा समझ लेना होगा। ठीक है ना, तो अब इसको देखिए हम यहाँ से हटा लेते हैं और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। अब सपोज करें हम लोग यहाँ पे कि देखिए जैसे हमने Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करा तो Q1 की वैल्यू हमें मिल गया 9.75 टर्म। ओके ना, इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल गया और यहाँ पे हमें साइज भी राइट करा होगा क्योंकि देखिए जो हमारा फार्मूला है Q1 इक्वल्स टू हमारा ये फार्मूला था साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें ये वैल्यू आ गया Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ 9.75 आइटम या टर्म। ओके ना, यहाँ पे आइटम हम राइट कर लेते हैं फार्मूला जैसे हमने राइट करा है। ठीक है, अब इसका हमें वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू के लिए देखिए हमें कैलकुलेट करना होगा कुछ इस तरह से, साइज ऑफ 9th आइटम प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा 0.75 है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए देखिए इसको हम इस तरह से ऐड करेंगे 0.75 ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटीजर वैल्यू गिवन है इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे तो हमें इससे अपर वाला जो इंटीजर है वो वाला आइटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 10th आइटम माइनस, ओके ना, यहाँ पे वैल्यू ऑफ होना चाहिए हमारा वैल्यू ऑफ 10th आइटम, इसको हम राइट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ 10th आइटम। ओके ना, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ 9th आइटम। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी उनको हम पुट करेंगे, बोथ का डिफरेंस वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो डिफरेंस का वैल्यू आएगा उसको हम 0.75 में मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा हमारा
देखिए साइज ऑफ 9th आइटम वाले वैल्यू में हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्वार्टाइल्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यही देखिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। अब इस पे हम एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व कर देते हैं, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। होप सो कि आपका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो आप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ पे आते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल राइट करा है। एग्जाम्पल है हमारा फाइंड Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे देखिए मैं डेटा गिवन है, ओके ना, और इसको देखिए मैं अरेंज करा हुआ नहीं गिवन है, तो फर्स्टली हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होगा। उसके बाद हम Q1 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, राइट। तो देखिए जब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज करेंगे तो जो हमारा लिस्ट वैल्यू है वो है 7, ओके ना, तो फर्स्ट हमारी एंट्री हो जाएगी 7, राइट। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारा 12, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा 12। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 14, राइट, 14 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा देखिए 15, ओके ना, 15 हो गया। उसके बाद हमारा वैल्यू आएगा 18, राइट। उसके बाद देखिए आएगा हमारा 20। 10 भी था यहाँ पे, देखिए हमने मेंशन नहीं करा है, 10 भी है तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। चलिए होता है 7 और ये हो गया हमारा 10, राइट। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 20 तक मेंशन कर लिया। अब उसके बाद देखिए हमारा वैल्यू है 25, 8 भी है यहाँ पे, सॉरी। चलिए आप लोग अरेंज करते रहिए, ठीक है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, करेक्ट कर लिया हमने, ठीक है ना। 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 19 भी है यहाँ पे, ओके ना, 19, उसके बाद 20, उसके बाद हमारा है 25, ओके ना, ये हो गया 25। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 40, ओके ना, ये हो जाएगा 40। उसके बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 44, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 52, नेक्स्ट आ जाएगा 55 एंड नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा हमारा 60। अब काउंट कर लेते हैं हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे हम इनको काउंट कर लेते हैं, हमने 15 को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कराया या नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने अरेंज कर लिया इसको, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अब ये अरेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारा जो n का वैल्यू है वो है हमारा 15। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हम Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 का वैल्यू होता है हमारा साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th टर्म, सॉरी आइटम, ओके ना, आइटम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 15+1 अपॉन 4th आइटम, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 15+1 हो जाएगा हमारा 16 एंड 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए इक्वल हो जाएगा हमारा साइज ऑफ फोर्थ आइटम, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। तो Q1 की वैल्यू आ गई हमारी साइज ऑफ फोर्थ आइटम। अब इसमें से देखिए हम चेक कर लेंगे कि हमारा फोर्थ आइटम क्या है, वही हमारा Q1 का वैल्यू हो जाएगा। ये देखिए हो गया 1 2 3 4, हमारा जो फोर्थ आइटम है उसकी वैल्यू है 12, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Q1 का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 12, राइट। Q1 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम देखिए Q3 की वैल्यू राइट करेंगे। तो Q3 की वैल्यू होती है हमारी साइज ऑफ 3 इंटू n+1 अपॉन 4th आइटम, ओके ना, ये होता है हमारा दिस मच। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे, सॉरी 15 पुट करेंगे, तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा 3 इंटू 4th आइटम, ओके ना। जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व करा है n+1 अपॉन 4 को, तो वैल्यू हमें 4 मिली थी, 4 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें Q3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए साइज ऑफ Q3 की वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा देखिए हमारा साइज ऑफ 12th आइटम, ओके ना, ये हो गया हमारा साइज ऑफ 12th आइटम Q3 की वैल्यू। अब देखिए जो हमारा 12th आइटम है उसकी हम वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारा देखिए जो 12th आइटम है इसका वैल्यू है 44, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Q3 का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 44,
राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने Q1 एंड Q3 क्वार्टाइल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमें n की वैल्यू गिवन थी 15, जिसके रिस्पेक्टिव हमें Q1 एंड Q3 की वैल्यू के लिए हमारे जो साइज ऑफ आइटम की वैल्यू थी हमें एक इंटीजर वैल्यू मिली। ओके ना, जब इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी उस केस के लिए अभी हमने एग्जांपल राइट करा है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एग्जांपल है, फाइंड Q1 एंड Q3 ऑफ फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे देखिए हमें डेटा गिवन है और इससे हमें जो n की वैल्यू मिलेगी इसके रिस्पेक्टिव हमें Q1 एंड Q3 की वैल्यू जो है एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। ओके ना, अब चलिए इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो देखिए जो हमारी लिस्ट वैल्यू है वो हमारी है 12। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, राइट। एंड नेक्स्ट जो हमारी इससे ग्रेटर वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 13। नेक्स्ट वैल्यू है देखिए हमारी 14। ओके ना, 14 हो गया। 14 के आफ्टर जो हमारी वैल्यू है देखिए 17, तो ये 2 टाइम है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 17, राइट। अब उससे जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है ये देखिए है 25। ओके ना, तो ये हो जाएगा 25 हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारी वैल्यू है ये है हमारी 44, राइट। एंड इससे ग्रेटर हमारी वैल्यू है 55। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 55। एंड नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी अब हमारी 68। ओके ना, रेस्ट वैल्यू जो बचती है उसमें से 68 आ गया हमारा। उसके बाद आएगा हमारा देखिए 69 हो गया। उसके बाद हमारी जो वैल्यू रिमेन बचती है 90 एंड 94। ओके ना, तो ये देखिए हो जाएगा 90 एंड 94। अब काउंट कर लेते हैं जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 को अरेंज करना चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने 12 ऑब्जर्वेशन से सबको अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो n का वैल्यू है ये हमें मिल गया 12। अब हम Q1 एंड Q3 की वैल्यू काउंट करते हैं या फाइंड करते हैं। चलिए देखिए Q1 इक्वल होता है हमारा साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ n का वैल्यू है हमारा 12 + 1 अपॉन 4th आइटम। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब इसमें देखिए न्यूमरेटर वैल्यू हमारी हो जाएगी 12 + 1 13 अपॉन 4। अब इसको देखिए जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट कर लेंगे साइज ऑफ। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, रिमेन बचेगा 1, हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.28 आइटम। ओके ना, अब देखिए जब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम कुछ इस तरह से राइट करेंगे, Q1 इक्वल हो जाएगा हमारा साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस, यहाँ पे देखिए इंटीजर वैल्यू हमारी 3 थी, ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस 0.25 ब्रैकेट ओवर। हमने कहा कि जो हमारा इंटीजर वैल्यू है इसमें हमें 1 ऐड कर लेना है, तो हमारा जो नेक्स्ट इंटीजर है वो यहाँ पे कंसीडर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए साइज ऑफ थर्ड आइटम की जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 2 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.25 ब्रैकेट ओवर। फोर्थ आइटम की देखिए जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 17 एंड थर्ड आइटम की वैल्यू हो जाएगी 14, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 17 माइनस 14। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 14 प्लस 0.25 और इसका डिफरेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.75। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Q1 का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 14.75। ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर द क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल Q1 की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो देखिए Q1 की वैल्यू मिल गई हमें, अब Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए हमारा जो Q3 है, Q3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा
साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओवर n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। ओके ना, ये वैल्यू होगी हमारी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 इंटू 13 अपॉन 4, ये वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट करा था, ठीक है। इसका जो हमें वैल्यू मिला था वो मिला था हमें 3.25, ठीक है। तो ये देखिए हो जाएगा 3 इंटू 3.25 टर्म। ओके ना, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी 7 पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9.75 टर्म या आइटम, सॉरी आइटम राइट कर लेते हैं। ओके ना, तो ये देखिए हो गया हमारा Q3 इक्वल। अब इसकी वैल्यू हम राइट करेंगे, तो यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं, चलिए। और इसको देखिए अब हम राइट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा Q3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 9th आइटम प्लस 0.75 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा देखिए हमारा वैल्यू ऑफ 10th आइटम माइनस हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ 9th आइटम। ओके ना, ये फार्मूला हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए साइज ऑफ 9th आइटम, तो 9th आइटम जो है हमारा देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 68। ओके ना, ये हो जाएगा देखिए हमारा 68 प्लस 0.75 ब्रैकेट ओवर 10th आइटम जो है हमारा इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा 69। ओके ना, माइनस 9th आइटम है हमारा 68, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 68 प्लस 0.75 इंटू डिफरेंस वैल्यू है 1। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Q3 का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 68.75। ओके, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो यही देखिए 2 टाइप है हमारे, जो जिस तरह के हमें क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन समय देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 18C का, ये हमारा मेंशन्ड है। कह रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा फाइंड Q1 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे देखिए मैं डेटा गिवन है, ओके ना, और इसका हमें यहाँ पे क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको देखिए हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे पेज फॉर्म कर लिया है। ये हमारा देखिए फर्स्ट को पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हमें देखिए इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होगा। चलिए करते हैं इसको हम अरेंज। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हो गया, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी 7। ओके ना, 7 हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा देखिए 11। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एंट्री 11। नेक्स्ट जो है हमारा ये हो जाएगा 12। ओके ना, एंड उससे ग्रेटर जो हमारी वैल्यू है वो है 15, ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 18, उसके बाद हमारा है 20, नेक्स्ट हो जाएगा 25। ओके ना, ये हो गई हमारी वैल्यू। अब इससे देखिए जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है वो है हमारी 38। ओके ना, नेक्स्ट वैल्यू है 38 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 43। ओके, काउंट कर लेते हैं जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे 9 ऑब्जर्वेशन थे, अरेंज कर लिया, ठीक है। एन का वैल्यू देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। Q1 इक्वल होता है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। ओके ना, ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए हम राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू है हमारा 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारी डायरेक्टली उसको हम राइट कर लेंगे साइज ऑफ। देखिए 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा ये आ जाएगा हमारा 2.25। ओके ना, यहाँ पे देखिए 4 2 8 हो जाएगा, 20 सॉरी 5 आएगा ना, 2.50, ठीक है। 2.50 आइटम, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। ये हो गया। अब इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं।
तो Q1 इक्वल हो जाएगा देखिए हमारा साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.50 ब्रैकेट ओवर वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए साइज ऑफ सेकेंड आइटम की वैल्यू है हमारी 11, ये हो जाएगा हमारा 11 प्लस 0.5 इंटू यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम की वैल्यू है हमारी 12 एंड इसका है 11, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 माइनस 11, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये आ जाएगा 11.50। ओके ना, यहाँ पे देखिए 12 माइनस 11 दैट इज 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही तो मिलेगा, ठीक है। तो Q1 का वैल्यू आ गया हमारा 11.50, ठीक है। ये वैल्यू हो गया, नोट कर लीजिए इसे। हम Q3 की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना। तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, चलिए Q3, चलिए अब देखिए हमारा जो Q3 है ये इक्वल हो जाएगा हमारा Q3 इक्वल साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओवर n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, ओके ना, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 से देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा वैल्यू आया था 2.50, यही वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 5 15 एंड 3 2 6 एंड प्लस 1 7, तो हो जाएगा हमारा 7.50 आइटम, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम इसकी वैल्यू राइट कर लेंगे डेसिमल के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ सेवेंथ आइटम प्लस 0.50 ब्रैकेट ओवर वैल्यू ऑफ 8th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 7th आइटम, ओके ना। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब पुट करते हैं इसमें वैल्यू, तो देखिए जो हमारा 7th आइटम है उसकी जो वैल्यू उसको हम राइट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका वैल्यू है हमारा देखिए 25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.50 ब्रैकेट ओवर वैल्यू ऑफ 8th टर्म की देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 38 एंड 7th आइटम की वैल्यू हो जाएगी 25, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 38 माइनस 25, ये वैल्यू हो गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हो जाएगा 25 प्लस 0.50 और इसको देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 3 एंड 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 1, ये वैल्यू हो गई। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हो जाएगा 25 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.5, इसको ऐड कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 31.5, ओके ना। तो ये देखिए हो गया हमारा Q3 का वैल्यू, राइट। तो हमने देखिए यहाँ पे Q1 एंड Q3 बोथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। देखिए सेकेंड पार्ट जो हमारा है इसमें देखिए जो हमारा डेटा गिवन है ये ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। देखिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, यहाँ पे देखिए हमारा n का जो वैल्यू है वो 16 है, ओके ना। अब हम यहाँ पे Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम, ओके। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 16 प्लस 1 ये हो जाएगा 17 अपॉन फोर्थ आइटम, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू साइज ऑफ 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16, रिमेन बचता है हमारा 1, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, ओके एंड 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20, हो जाएगा हमारा 4.25 आइटम, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस हो जाएगा हमारा 0.25 वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम माइनस वैल्यू ऑफ फोर्थ
आइटम। ये हो जाएगा हमारा, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा साइज ऑफ फोर्थ आइटम की वैल्यू है वो है हमारा 23। ये हो जाएगा 23 प्लस 0.25 ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे देखिए जो हमारा फिफ्थ आइटम है इसका वैल्यू है 28। ये हो जाएगा 28 माइनस हो जाएगा हमारा 23। ओके ना, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 23 प्लस 0.25 और डिफरेंस की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा 23 प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.25। ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 24.25। ओके ना, ये हो गया हमारा Q1 का वैल्यू। नोट करिए, अब हम Q3 की वैल्यू यहाँ पे राइट करते हैं। देखिए Q3 इक्वल होता है हमारा साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओवर n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। ओके, अब चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली इसको हम राइट कर लेंगे। ओके ना, साइज ऑफ, यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 1 कैरी 7 एंड 3 4 जा 12। दैट इज हो जाएगा हमारा 12.75 आइटम। ओके ना, अब वैल्यू हम इसका राइट करते हैं। तो इसमें देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू साइज ऑफ 12th आइटम प्लस 0.75 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ 13th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 12th आइटम। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसमें देखिए इनका जो वैल्यू मिलेगा हमें डेटा से उसको राइट कर देंगे। तो देखिए साइज ऑफ 12th आइटम है हमारा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 58। तो यहाँ आ जाएगा 58 प्लस 0.75। 13th हमारा जो आइटम है इसका वैल्यू हो जाएगा 65 माइनस 12th आइटम का वैल्यू है हमारा 58। ये हो गया हमारा। चलिए, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 58 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.75 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसका हम डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। राइट, मल्टीप्लाई करते हैं 58 प्लस 7 5 जा देखिए होता है 35 एंड 7 7 जा 49। 49 में हम 3 ऐड कर लेंगे तो 52 हो जाएगा। दैट इज 5.25। ओके ना, ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 एंड 5 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 63। ओके, तो ये देखिए हमारा Q3 का वैल्यू मिल गया। राइट, सेकेंड भी हो गया कंप्लीट। इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमारा गिवन है 22 21 12 15 17 18 18 20 19 1625। अरेंज नहीं करा हुआ है, इसे अरेंज कर लेना होगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका, हम यहाँ पे राइट करेंगे हम अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगा हमारा 1। राइट, ये 1 हो गया। उसके आफ्टर हमारा आएगा 6। राइट, 6 हो गया। उसके बाद हमारा आएगा 12। राइट, उसके बाद हमें मिल रहा है वैल्यू 15। रेस्ट वैल्यू में हमारा मिलेगा 17। उसके बाद हमारे हैं 18 18। राइट, इसके बाद हमारा जो वैल्यू है ये है 19। राइट, उसके बाद हमारा वैल्यू है 20। 20 के बाद हमारी देखिए वैल्यू आएगी 21। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 22 एंड लास्ट वैल्यू होती है हमारी 25। काउंट करते हैं ऑब्जर्वेशंस को। देखिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी यहाँ पे ये 21 है ना। ओके, ये हमारा 21 है। चलिए 21 22 एंड 25, ये हमारे हो गए 12 ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। चलिए अब n की वैल्यू राइट करते हैं। n हो गया हमारा 12। Q1 की वैल्यू देखिए हो जाता है हमारा फार्मूला साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, यहाँ पे देखिए 12 हम पुट करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा 4 3 जा 12। ओके ना, एंड 1 वैल्यू रिमेन बचती है तो ये हो जाएगा हमारा 3.258 आइटम।
ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब वैल्यू राइट करते हैं इसमें, सॉरी यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ थर्ड आइटम प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.25 ब्रैकेट ओवर वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, ठीक है ना। पुट करते हैं वैल्यू, देखिए साइज ऑफ थर्ड आइटम की हमारी वैल्यू है 12, ये हो जाएगा 12 प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम की वैल्यू है हमारी 15 माइनस हो जाएगा 12। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 0.25 एंड यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 0.75, ऐड करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 12.75। ये हो गई हमारी Q1 की वैल्यू, ठीक है। इसका देखिए Q1 वैल्यू मिल गया हमें। अब Q3 की वैल्यू राइट करते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा Q3 एंड साइज ऑफ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम 3 राइट कर लेंगे, सॉरी। चलिए ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओवर n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू मिली है इसी को हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 0.75 एंड 3 3 जा 9। ओके ना, तो ये हो जाएगा एक आइटम। 3.25 वैल्यू था, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9.75, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब चलिए इसकी वैल्यू को हम राइट करते हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिए अब हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 9th आइटम प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.75 वैल्यू ऑफ 10th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 9th आइटम। ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखिए जो हमारा 9th आइटम है उसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी 20। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 0.75, 10th आइटम की वैल्यू है 21 माइनस 9th आइटम की वैल्यू है 20, तो डिफरेंस की वैल्यू आएगी 1, जिसको हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, वैल्यू हो जाएगा 20.75। ओके ना, देखिए हो गया हमारा Q3 का वैल्यू मिल गया हमें। ये हायर क्वार्टाइल क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट हो गए कंप्लीट। सेकंड पे आते हैं। चलिए देखिए सेकंड है हमारा, कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट आर शोन अगेंस्ट देयर रोल नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए हमारा रोल नंबर है 1 to 10 और यहाँ पे देखिए उनके मार्क्स हमें गिवन है, तो मार्क्स हमारे देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं गिवन है, ठीक है। और ये हमारा देखिए जो है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे। ओके ना, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे अरेंजिंग marks in ascending order we get, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो हमें मिलेंगे 2 4 8, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा देखिए 10, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 12। ओके ना, देखिए हो गया हमारा 2 4 8 10 12, ये वैल्यू हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारी वैल्यू हो जाएगी 15, राइट, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा हमारा 20, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा हमारा 25 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 30, राइट, एंड लास्ट हमारी वैल्यू मिलती है 40। अब ये देखिए हमारे 10 मार्क्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए हमारे। यहाँ पे देखिए मैं n का वैल्यू गिवन है, ओके ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कैलकुलेट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स, ठीक है। n का वैल्यू हो गया हमारा 10, तो अब देखिए Q1 इक्वल हो जाएगा हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 अपॉन 4, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, ठीक है। 11 को देखिए हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, रिमेन बचता है हमारा 3, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28 एंड
4 5 जा 20, तो हो जाएगा हमारा 2.758 आइटम। ओके ना, तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस 0.75, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम। ओके ना, ये हमारा फार्मूला होता है। हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो देखिए जो हमारा सेकेंड आइटम है उसकी जो हमारी वैल्यू है वो हो जाती है 4 एंड प्लस 0.75 एंड ब्रैकेट ओवर। देखिए जो हमारा थर्ड आइटम है उसका वैल्यू है हमारा 8, तो हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाती है हमारी 4 प्लस यहाँ पे 2 आएगा, 2 का यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1.50, ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5.50। ओके ना, ये हमारा Q1 का वैल्यू हो गया। नोट कर लीजिए, जितना हमारे पास स्पेस है हम उसी में इसको एक्यूमुलेट कर लिए। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसके हम Q3 की वैल्यू राइट करेंगे। चलिए, तो अब देखिए जो हमारा Q3 है इसके लिए हो जाएगा हमारा Q3 इक्वल्स टू साइज ऑफ 3, डायरेक्टली राइट करते हैं। ठीक है, 3 इंटू हो जाएगा हमारा 2.758 आइटम। ओके ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें साइज ऑफ Q3 की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 7 जा होता है हमारा 21, और इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे तो 22, एंड 3 2 जा 6 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 8.258 आइटम। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा अब हमारा Q3 इक्वल्स टू साइज ऑफ 8th आइटम प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0.25 वैल्यू ऑफ 9th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 8th आइटम। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा 8th आइटम है इसका जो हमारा वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वैल्यू है हमारा 25 प्लस 0.25, और यहाँ पे देखिए हमारा जो 9th आइटम होगा उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 30, हो गया 30 एंड माइनस हो जाएगा 25। अगेन देखिए डिफरेंस का वैल्यू में 5 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली तो हो जाएगा हमारा 25 प्लस 5 का देखिए 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है हमारा 1.25। ओके ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा Q3 का फाइनल वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा 26.25। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हमारा वैल्यू हो गया 26.25। ठीक है, तो यहाँ पे और भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 10 बाय each student are shown against the given roll number. Calculate the lower and the upper quartiles. तो हमने वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारी Q1 की वैल्यू आई थी हमारी 7 मार्क्स। Q1 की वैल्यू 7 मार्क्स कह रहे हैं ये जो भी वैल्यू था हमारा। अब हमें रिमेम्बर नहीं हमने क्या कैलकुलेट करा था। ठीक है ना, तो चलिए ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द थर्ड क्वार्टाइल। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली Q3 की वैल्यू ही जो है हमें फाइंड, थर्ड क्वार्टाइल, हाँ Q3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, इसको हम लो टू हाई मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपका डेटा गिवन है, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ओके ना, देखिए हमारा है मार्क ऑफ 10 और यहाँ पे हमारा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये देखिए जो हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, 12 में 8 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 10 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 30।
30 में 60 ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46। 46 में 10 ऐड करेंगे दैट इज 56। 56 में 9 ऐड करेंगे दैट इज 65। 65 में देखिए हम 6 ऐड करेंगे, ओके ना। 65 में हम 7 ऐड करेंगे दैट इज 71। 71 में हम 4 ऐड करेंगे दैट इज 75 एंड 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 76। तो यहाँ पे देखिए मैं n की वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे हमें n का वैल्यू मिल गया 76, राइट। Q3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए Q3 इक्वल हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4 आइटम, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओवर 77, हम देखिए 76 पुट करेंगे तो प्लस 1 करेंगे 76, सॉरी 77 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा एथ आइटम, ओके ना। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखिए हो जाएगा 7 3 जा, डायरेक्टली यहाँ पे हम राइट कर लेने साइज ऑफ 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 एंड 2 ऐड करेंगे तो 23 अपॉन 4 एथ आइटम, ओके। तो ये देखिए हो जाएगा अब हमारा साइज ऑफ 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20, रिमेन बचता है 3 तो 31 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 7 जा 28, अगेन हमें 3 मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 7 जा 28, 28, ओके ना, और ये हो जाएगा 5। तो वैल्यू आ गई हमारी 57.75.58 आइटम, ओके ना। अब इसमें हम वैल्यू राइट करेंगे तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे लाई करेंगे वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 65 में लाई करेगी, ओके ना। तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा मार्क्स ऑब्टेंड होगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा Q3 का वैल्यू मिलेगा ये देखिए हो जाएगा हमारा Q3 इक्वल्स टू 17 हो जाएगा हमारा वैल्यू, राइट ना। यही देखिए हो जाएगा हमारा 17 मार्क्स। जब भी आपको देखिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से गिवन होगा जहां पे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वहां पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ पे कॉलम है फॉर्म कर लेना है, और उसके बाद देखिए जो भी हमारा साइज ऑफ जो भी हमारा टर्म है गिवन है इसका वैल्यू जिस भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर लाई करेगा उसी के रिस्पेक्टिव जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू होगा वही हो जाता है हमारा क्वार्टाइल्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 17, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। फोर्थ पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कहना है कि फाइंड बोथ क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स गिवन है और बोथ में हमें Q1 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए आपका ये डेटा है, आप सीन कर लीजिए, आपके बुक में भी गिवन है। हमने यहाँ पे देखिए वर्टिकल कॉलम्स फॉर्म कर लिए हैं ईच पार्ट्स के लिए, हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। यहाँ पे भी देखिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंट्री 4, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 10, 10 में 11 ऐड करेंगे दैट इज 21, 21 में 19 ऐड करेंगे दैट इज 40, 40 में 20 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 60, 60 में देखिए 26 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 86 एंड 86 में 14 ऐड करेंगे दैट इज 100, राइट। तो यही हमारा n का वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा n का वैल्यू हो जाएगा 100, राइट। अब Q1 की वैल्यू राइट करते हैं तो Q1 इक्वल होता है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, ओके। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, ये देखिए हमारा हो जाएगा 101 अपॉन 4, हम 100 पुट करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 25.25, ओके ना। ये वैल्यू हो जाएगी एथ आइटम, राइट। अब इसकी वैल्यू हम अप्रोच कर लेते हैं कहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने n का वैल्यू देखिए 100 राइट डायरेक्टली कर लिया है, ठीक है। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसको हम चेक कर लेंगे कि हमें कहाँ पे ये लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा वैल्यू है देखिए यहाँ पे ये हमारा लाई करेगा यहाँ पे 40 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 22 से अनवर्ड 40 तक की हमारी वैल्यू है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Q1 का वैल्यू है ये हमें मिल जाएगा 60, राइट। मैं चेक कर लेता हूँ 60 मार्क्स, ओके ना। ये हमारा हो जाएगा
Q1 का वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, अब Q3 की वैल्यू राइट करते हैं, तो Q3 इक्वल होता है हमारा साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओवर n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। ओके ना, तो अब यहाँ पे देखिए n प्लस 1 अपॉन 4 की वैल्यू आपने यहीं पे फाइंड आउट करा है, तो ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 इंटू 25.5th आइटम। ओके ना, अब इसको देखिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.7575, दैट मीन्स 75.75th आइटम। ओके ना, अब इसको देख लेंगे हम कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा ये लाई होगा। ओके ना, तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा मार्क्स होगा वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो Q3 का वैल्यू है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 80, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। हमने Q1 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए सेकेंड पार्ट हमें देखिए साइज गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे भी हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेना होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा 2, ऐड करेंगे 7, 8 ऐड करेंगे 15, 15 में हम 9 ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे हमारे भाई साहब 24। ठीक है, एंड 24 में हम 6 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 30। यहाँ पे भी हमें n की वैल्यू मिल गई। चलिए n की वैल्यू राइट कर लेते हैं, 30 हो गया। Q1 की वैल्यू राइट करते हैं, ये होता है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। ओके, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा Q1 इक्वल्स टू साइज ऑफ 30 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। ओके, अब ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 31 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे। ओके ना, तो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 7 जा 28 एंड रिमेन बचेगा 3, तो हो जाएगा 30। तो 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 25, ये हो जाएगा एक आइटम। अब इसको हम चेक करेंगे कहाँ पे लाई कर रहा है। ये जो वैल्यू है हमारी देखिए 7 से ग्रेटर है, ये हमारा लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15, और इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा वैल्यू है वो है 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो Q1 का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये हो गया Q1 का वैल्यू। Q3 इक्वल टू राइट करते हैं, Q3 इक्वल होता है हमारा साइज ऑफ 3 ब्रैकेट ओवर n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। ओके, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 इंटू 7.75th आइटम। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड 2 ऐड 1 ऐड करेंगे 22। ओके, 3 7 जा 21 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23.25th आइटम। अब इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू है ये लाई होगी हमारी यहाँ पे। ओके ना, 24 वाले में लाई करेगी, तो यहाँ से देखिए जो हमारा Q3 का वैल्यू है ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। अब चलिए हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें गिवन है फाइंड द मीडियन साइज ऑफ द शूज फ्रॉम फिगर गिवन बिलो, और कह रहे हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट द क्वार्टाइल्स। तो यहाँ पे देखिए हमें मीडियन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है एंड क्वार्टाइल्स की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप सीन कर लीजिए अच्छे से, हमने डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है, आपके बुक में भी गिवन है। ठीक है, अब हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स फॉर्म कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा साइज ऑफ शूज हो गया, फ्रीक्वेंसी होगा, यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू राइट करनी है। साइज ऑफ शूज है, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देखिए डेटा हमें वाइड गिवन था, तो यहाँ पे हमें 6 पार्ट्स करने पड़े। ठीक है, चलिए अब इसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएंगे 3, ऐड करेंगे तो 7, 7 में 5 ऐड करेंगे दैट इज 12, 12 में अब देखिए 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27, 27 में हम 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे देखिए हमारे 57, एंड 57 में हम 60 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 117। ओके ना, अब देखिए यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी है, अब इसको हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो अब देखिए जब हम
7 एंड 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, कैरी हो गया 1, 9 एंड प्लस 1 हो जाएगा हमारा 10 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 11, राइट, एंड 1 में 1 हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2, दैट इज 212। ओके ना। अब इसमें देखिए 82 को ऐड करना है तो 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 4, 8 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 2, ये वैल्यू हो गई 294। अब इसमें हमें इसे ऐड करना है तो देखिए 4 एंड 5 हो जाएगा हमारा 9, 9 एंड 7 हो जाते हैं हमारे 16, ये हो जाएगा हमारा 6 एंड 1 कैरी हो गया तो ये हो जाएगा 3, दैट इज हो गया हमारा 369, राइट। अब इनको ऐड करना है तो देखिए 9 एंड प्लस 4 हो जाएगा हमारा 13, कैरी हो गया 1, 6 प्लस 4 हो गया 10 एंड 1 कैरी हो गया 11 और ये 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, दैट इज 413। इसमें देखिए 25 को ऐड करना है तो 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारा 8, ओके, 2 एंड प्लस 1 हो जाएगा 3 एंड 4, ये हो गया हमारा 438। अब इसमें ऐड करेंगे 15 तो देखिए 8 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 13, 4 एंड प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 एंड 1 कैरी हो जाएगा हमारा 5 एंड ये हो जाएगा हमारा 4, ओके ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 453, ओके ना, 453 एंड 4 ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 457, ओके ना। ये आपका डेटा है यहाँ पे, राइट। पर्टिकुलर हमें यहाँ पे देखिए n की वैल्यू चाहिए थी, ओके ना, n की वैल्यू चाहिए थी, हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने मेंशन कर लिया तो फर्स्टली हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद Q1 एंड Q3 की वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है वो हमें मिला है 457। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे नाउ n प्लस 1 अपॉन 2 की वैल्यू, फर्स्टली हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 458 अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा n प्लस 1 अपॉन 2 की वैल्यू आई ये हो गई हमारी 229। अब इसको हम चेक कर लेंगे कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर ये लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम आते हैं पेज में, ओके ना, हमारा वैल्यू था 229, तो यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है 212 और ये हमारा 294। तो हमारा जो वैल्यू है ये इसी के रिस्पेक्टिव जो हमारा है एग्जिस्ट करेगी और इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा वैल्यू होगा साइज ऑफ सूज का यही हमारा वैल्यू हो जाएगा मीडियन का, ठीक है ना। तो मीडियन का हमारा देखिए जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 8.5, ठीक है। तो अब इसको हम राइट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे अभी देयरफॉर n प्लस 1 अपॉन 2 लाई रिस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 294 एंड वैल्यू ऑफ साइज ऑफ सूज इक्वल हो जाएगा हमारा 8.5। देयरफॉर मीडियन इक्वल हो जाएगा हमारा 8.5, ओके ना। यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम Q1 एंड Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम Q1 इक्वल्स टू राइट करते हैं। देखिए Q1 इक्वल होता है हमारा साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 4th आइटम, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट करा तो आया था हमारा 458 अपॉन 4th आइटम हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, राइट, रिमेन बचता है 1 ये हो जाएगा 18, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, रिमेन बचेगा 2 तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ये हो जाएगा एथ आइटम, ओके ना। अब ये जो हमारा वैल्यू है इसको अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में सीन करते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं प्रीवियस पेज पे, हमारा वैल्यू था 114.5, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 114.5 है वो हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 117 के रिस्पेक्टिव लाई करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा Q1 का वैल्यू है वो हो जाएगा 7.5, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर Q1 इक्वल्स टू 7.5,
ये हो जाएगा हमारा साइज। राइट, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर करेक्ट है हमारा। Q1 का वैल्यू आ गया, राइट ना। Q1 का वैल्यू Q3 इक्वल्स टू राइट करते हैं, Q3 इक्वल हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट करेंगे 3 इंटू 114.5 आइटम। ओके ना, अब इसको राइट करते हैं, देखिए हो जाएगा हमारा साइज ऑफ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 1 कैरी 13, 3 1 जा 3 एंड 1 कैरी 4, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा हमारा 343.58 आइटम। अब इसको देखिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में सीन कर लेंगे। कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव ये हमारी वैल्यू है, ये था हमारा 343। ओके ना, तो 343 जो हमारा आएगा, देखिए ये इसके रिस्पेक्टिव आएगा। ओके ना, तो ये वैल्यू हो गई हमारी, तो इसका जो हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा, सॉरी 343 था ना, ये 353 है हमारा, ने कुछ मेंशन, ये 453 है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये वैल्यू जो हमारी है, देखिए हमने इसको एरर आपको बता दिया था। हमारा वैल्यू जो है, मैं एक बार और आ जाता हूँ उस पेज पे, देखिए Q3 का वैल्यू हमारा 343 ना, 343.5, तो इसको हमें अप्रोच करना है, हमने 400 को अप्रोच कर लिया था। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, देखिए ये हमारी आएगी वैल्यू 369 वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के पार्ट में। तो इसका देखिए जो हमारा रिस्पेक्टिव वैल्यू है साइज ऑफ सूज का, वो हो जाएगा 9, राइट ना। तो इसका जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा Q3 इक्वल्स टू 9। ओके ना, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हमने सबको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कर लिया है, सॉरी। और इस तरह से देखिए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।